क्लास 7 तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हमारे अतीत का चैप्टर नंबर आई थिंक ये 9th है आपका। सो आप चैप्टर का नेम देखो यहाँ पर है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स जल्दी से आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। सो यहाँ पर आप देखो प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत यहाँ पर आपके पास कुछ प्रश्न है। सो प्रश्न संख्या 1 हम देखते हैं। यहाँ पर फिर से याद करें के अंतर्गत आपके पास प्रश्न आता है पहला, निम्नलिखित में मेल बैठाएं, यानी कि मैच द फॉलोइंग्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर है। सो हम सीधा आंसर्स पे चलते हैं मैच द फॉलोइंग्स की। सो यहाँ पर आप देखो अनंत वर्मन, ठीक है, ये क्या है उड़ीसा। उसके बाद जगन्नाथपुरी, महादेवपुरम, आई थिंक ये मंदिरों के नाम है। ठीक है, यहाँ पर ये आप लिखोगे केरल। फिर है लीला तिलकम, ठीक है, ये आप लिखोगे केरल। फिर है मंगल काव्य कांगड़ा और यहाँ पर है लघु चित्र बंगाल। उसके बाद आगे देखते हैं हम। प्रश्न 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप देखो हाँ, तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास मणि प्रवालम, ठीक है, क्या है इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। सो यहाँ पर आपको दिखना है कि मणि प्रवालम यहाँ पर क्या है और इस भाषा में जो पुस्तक लिखी गई है उसका आपको नाम बताना है। तो आप देखो यहाँ पर मणि प्रवालम एक भाषा शैली है। ठीक है, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृति और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। प्रश्न 3 है यहाँ पर, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। सो आप लिखोगे यहाँ पर राजस्थान के राज दरबार, ठीक है, राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं। सो आप लिखोगे यहाँ पर बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पर स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। उसके बाद आप देखो सेकंड पॉइंट है मंदिरों की शक्ल या यहाँ पर है आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी कि दो छतों वाली या चौचाला यानी कि चार छतों वाली होती थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ पर है मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे और उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। फिर फोर्थ देखते हैं हम। यहाँ पर है मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पटरी, अच्छा यहाँ पर पट्टियों से सजी होती थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके पास, आइए विचार करें के अंतर्गत प्रश्न 5 है। सो यहाँ पर है चारण भाटों, ठीक है, ने सूरवीरों की उपलब्धियों की यहाँ पर है उद्घोषणा क्यों की। सो इसका आप उत्तर लिखोगे चारण भाटों द्वारा सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के कारण। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर चारण भाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की समृद्धि को सुरक्षित करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ पर है चारण भाटों से यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों, ठीक है, अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न 6 है यहाँ पर, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण। कारण हम देखते हैं यहाँ पर है शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक परंपराओं कई क्षेत्रों के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखते हैं यहाँ पर है शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा वृत्तांतों तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 7 है हमारे पास, विजेताओं ने पूरी स्थिति जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न क्यों किए। सो आप यहाँ पर उत्तर लिखोगे ज्यों ज्यों जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा को जीता, जो मुगल मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे
क्या होता था, इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। सबने आप लिखो, अच्छा यहाँ पर सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न 8 है आपके पास, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए। सो आप उत्तर लिखोगे यहाँ पर, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर था, ठीक है, जोरों पर रहा, जो 19वीं सदी तक चला, और मंदिर निर्माण में कई कारण थे, ठीक है। अब वो कारण हम देखते हैं। पहला कारण है, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अच्छा यहाँ पर अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली क्या होते थे, बन रहे थे, ठीक है, जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। सेकंड, यहाँ पर बंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिर स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर है आइए करके देखें के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर कुछ प्रश्न है जो आपको स्वयं करने होंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के और समझा के बताता हूँ। यहाँ पर है भवनों, ठीक है, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक, यहाँ पर है संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों विशेषताओं का वर्णन आपको करना है, ठीक है। जैसे कि आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर भवन, प्रदर्शन कलाएं या फिर चित्रकला के विशेष संदर्भ में, ठीक है, आपके क्षेत्र में जो ये सब चीज़ें होती है, आपको इनके जो महत्वपूर्ण लक्षण है उनको और विशेषताओं को आपको बताना है। 10th क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या आप क है यहाँ पर बोलने, ख है पढ़ने, ग है लिखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से किसी एक, ठीक है, भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में पता लगाएं और चर्चा करें कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं। सो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप बोलने के लिए और पढ़ने के लिए और लिखने के लिए अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। नहीं। सो आप यहाँ पर इस तरह से आंसर लिखोगे कि नहीं, हम यानी कि बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए समान भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कोई एक रचना आपको बतानी, जैसे कि अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो वैसे नॉर्मली तो सब हिंदी में ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप कोई भी एक रचना का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तरी और पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत से एक एक राज्य चुने, ठीक है। आपको उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से, पूर्व से और क्या करना है यहाँ पर, एक मध्य से, ठीक है, एक राज्य चुनना है, और इनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। अब आपको इन भोजन की सूची बनानी है जो आमतौर पर सब जगह खाए जाते हैं और पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें से कोई अंतर या समानता पाएं तो उन पर प्रकाश डालें, और अगर आप कोई अंतर या कोई समानता पाते हैं तो उस पर भी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र से 5-5 राज्यों की एक एक अन्य सूची बनाइए। अब इन प्रत्येक में से प्रत्येक क्षेत्र में से 5-5 राज्यों की आपको एक सूची बनानी है, और यह बताइए कि प्रत्येक राज्य में महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा आमतौर पर कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है, और ये भी आपको इसमें लिखना है, और अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें कि ऐसा वो क्यों पहनते हैं। सो क्लास 7 यहाँ पर आपके हमारे चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं, एंड आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।